हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिराक डेल्टा फंक्शन के फूरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग इसके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि नेट फिजिक्स में आए हुए हैं लगातार, इसको भी डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फूरियर ट्रांसफॉर्म डिराक डेल्टा फंक्शन का क्या होता है। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने डिराक डेल्टा फंक्शन के बारे में समझा था। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, तो एफ ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म हम कैसे निकालते थे। फूरियर ट्रांसफॉर्म हम लिखते थे और इसको हम ब्रैकेट में लिखते थे, और अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको जी ओमेगा लिख सकते हैं। तो ये है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ टी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√2 इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी डी टी। मतलब क्या करना है आपको, यहाँ पे फंक्शन को रख देना है इंटीग्रल करके ई टू द पावर माइनस वाई ओमेगा टू टी के साथ। तो आपका क्या निकल आता है, फूरियर ट्रांसफॉर्म। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। अब डेल्टा फंक्शन की बात करें तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा फंक्शन क्या हो जाएगा भाई, जैसे एफ टी है तो एफ टी आपने रखा और डेल्टा टी माइनस ए है तो आप क्या रख देंगे यहाँ पे, डेल्टा टी माइनस ए हो जाएगा। ये है डेल्टा फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए डेल्टा टी माइनस ए का मतलब क्या है, डेल्टा टी माइनस ए का मतलब ये है कि हमारा जो फंक्शन है, जो डिराक डेल्टा फंक्शन है, उसका सेंटर कहाँ पे है, ए पे है। अगर ये होता केवल मान लीजिए डेल्टा टी होता तो इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब ये होता कि हमारा सेंटर जो है वो कहाँ पे है, ए पे नहीं है बल्कि कहाँ पे है, जीरो पे है। ये है इसका मतलब। तो अगर डेल्टा टी माइनस ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब सेंटर ए पे है, और डेल्टा टी लिखा हुआ है तो सेंटर जीरो पे है। तो समझिए इसको आप। तो ये हमने समझा, इस तरीके से डेल्टा फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकलता है। अब देखिए हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे डेल्टा फंक्शन का, मतलब डिराक डेल्टा फंक्शन का। वो होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस ए डी एक्स। देखिए डेल्टा फंक्शन जो होता है वो हमेशा किसी ना किसी फंक्शन के साथ में होता है मल्टीप्लीकेशन में, वो कभी अकेला नहीं होता है जनरली। तो एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस ए अगर हम इंटीग्रल लेते हैं तो ये किसके इक्वल आएगा, इसको सॉल्व करने पे हमें आएगा एफ ए के इक्वल। कैसे आता है ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ये एक प्रॉपर्टी है। तो ये किसके इक्वल आएगा, एफ ए के, मतलब जो सेंटर है उसी के इक्वल आएगा। हम फंक्शन निकालते हैं किस पे, सेंटर पे, तो सेंटर हमारा क्या है, ए। तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा। तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ डेल्टा टी माइनस ए। तो यहां से आप देखिए ये इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल, और यहाँ पे भी इंटीग्रल दिख रहा है आपको। तो इसी इंटीग्रल के यहाँ पे हम लोग रखेंगे वैल्यू। तो देखिए हमारा एफ एक्स किसके इक्वल है, यहाँ पे एफ एक्स जो है हमारा ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी के इक्वल हो गया, और डेल्टा टी माइनस ए यानी डेल्टा एक्स माइनस ए यहाँ हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा फूरियर ट्रांसफॉर्म 1/√2 और एफ ऑफ ए हो जाता है। तो ये एफ एक्स है ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी, तो एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा ए। बहुत ही सिंपल है, एक बार फिर से इसको समझते हैं। देखिए ये हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म डेल्टा फंक्शन का है। अब इस इंटीग्रल को आप ध्यान से देखिए और इस इंटीग्रल को ध्यान से देखिए। देख लिया, तो यहाँ पे देखिए एफ एक्स के यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो ये है आपका एफ एक्स, यही तो है एफ एक्स। और आपको पता है एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस ए डी एक्स जो होता है एफ ए के इक्वल होता है। तो यानी कि ये हमारा जो एफ एक्स है वो किसके इक्वल आएगा, जब फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे एफ ए यानी ए आ जाएगा, एक्स जो भी है टी है तो ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए। तो ये हमने लिखा। तो ये है डेल्टा फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म। अब फॉर ए इज इक्वल टू जीरो कर देते हैं, मतलब हम सेंटर अगर जीरो पे लेते हैं तो क्या होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म। इसको डिटेल में समझते हैं क्योंकि काम बहुत आएगा ये, तो इसका काम बहुत है। तो इसीलिए हो जाएगा ये 1/√2 और यहाँ पे ए के जगह पे आप जीरो रख देंगे, तो ए के यहाँ पे जीरो रखेंगे ई टू द पावर जीरो हो जाएगा, यानी कि इंटू 1, यानी 1/√2 ही आएगा फॉर सेंटर अगर हम जीरो पे रखें तो। यानी कि डेल्टा टी का क्या होता है, 1/√2। तो इतना आपको आई होप क्लियर होगा। अब देखिए समझिए, यहाँ पे किसी किसी बुक में जो फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है वहाँ पे 1/√2 जो होता है वो नहीं दिया होता है, केवल यही दिया होता है। तो आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन इसी पैटर्न में दिया हुआ है, आपको एग्जाम में वैसे दिया रहेगा, तो आप 1/√2 नहीं यूज करेंगे, सिंपली आप केवल इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये तो एक कांस्टेंट है ना। तो हमारा देखिए यहाँ पे डेल्टा टी का क्या होगा फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो हम 1/√2 को नहीं यूज करेंगे, तो हमारे यहाँ पे क्या आया था, 1 आया था। तो यानी कि क्या हो जाएगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा टी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। तो ये याद रखिएगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा टी या डेल्टा एक्स क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप डेल्टा टी माइनस ए रख लेते तो ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा ए हो जाएगा। 1/√2 अगर हम नहीं लेते हैं तो, यानी किसी किसी बुक में ये सब फॉर्मूला होता है, तो याद रखिएगा इस बात को। 1/√2 हम नहीं लेते हैं। अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें आसानी से समझ में आएगा। आई होप इतना आपको क्लियर होना चाहिए, बेसिक्स आप डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए ये 2015 में, हमारे दिसंबर 2015 में आया था नेट फिजिक्स में, और ये आया था 3 मार्क्स का। और ये जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं 2016 में आया था, ये आया था 5 मार्क्स का। तो दोनों क्वेश्चन को समझेंगे ध्यान से, और ये अभी भी आ सकता है, मतलब आने वाले एग्जाम्स में आ सकता है। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज, एफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म हमें
इस तरीके से दिया हुआ है, सॉल्व करके नहीं दिया हुआ है बल्कि फॉर्मूला दिया हुआ है। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखिए 1/√2 नहीं दिया हुआ है फॉर्मूले में, तो यही मैं कह रहा था कि 1/√2 हो सकता है फॉर्मूले में ना दिया हो, तो आप इस हिसाब से सॉल्व करेंगे। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि जैसे यहाँ पे e⁻i⁴ है, तो आप e⁻+i⁴ भी ले सकते हैं। जब इसका इन्वर्स निकालेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो इस बात का याद रखिएगा। कभी कभी माइनस ले लेते हैं, कभी कभी प्लस ले लेते हैं। अगर माइनस ले रहे हैं तो इसका इन्वर्स प्लस में होगा, और अगर प्लस ले रहे हैं तो इसका इन्वर्स माइनस में होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ध्यान से सारी चीजों को समझिए। तो ये हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला दिया हुआ है, हमें सॉल्व भी करना है कि क्या आता है, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है। तो उसके लिए हमें एफ एक्स दिया हुआ है, अल्फा डेल्टा एक्स मतलब डिराक डेल्टा फंक्शन प्लस बीटा डेल्टा डैश यानी प्राइम एक्स प्लस गामा डेल्टा डबल प्राइम एक्स, ये दिया हुआ है। एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, वेयर डेल्टा एक्स जो है हमारा डिराक डेल्टा फंक्शन है, एंड प्राइम डिनोट्स डेरिवेटिव मतलब वन डेरिवेटिव, और यहाँ पे डबल डेरिवेटिव। व्हाट इज एफ एफ के, यानी कि हमारा जो फूरियर ट्रांसफॉर्म वो क्या है, यही हमें निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं, बहुत ही सिंपल है निकालना। तो देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फंक्शन एफ एक्स को निकालने के लिए हमें डेल्टा एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी -∞ टू इन्फिनिटी e⁻⁻kx और यहाँ पे dx, ये आएगी डेल्टा एक्स की वैल्यू। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे इन्होंने लिख दिया, तो ये हमने इस तरीके से लिखा। हम मान लीजिए ये हमारे पास फंक्शन है, ये हमारे पास पूरा ये हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम एफ एक्स को मान लेते हैं, चलिए डेल्टा एक्स, क्योंकि हम डेल्टा एक्स की वैल्यू पहले निकालना चाहते हैं। तो अगर हम डेल्टा एक्स मानेंगे तो हम इनवर्स वगैरह करेंगे तो हमारा ये आएगा। अब कैसे आया है देख लेते हैं, चलिए एक बार यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है, छोटा सा है ये कॉन्सेप्ट, बहुत इजी है। देखिए एफ ऑफ डेल्टा एक्स मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा एक्स। एफ ऑफ के लिखिए या एफ ऑफ डेल्टा एक्स लिखिए, पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेल्टा एक्स एज्यूम करके डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, तभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा ना। पहले हम पूरे को नहीं रखेंगे एफ एक्स के, पहले डेल्टा एक्स रख के वैल्यू दिखा रहे हैं आपको। तो एफ ऑफ डेल्टा एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। 1 के इक्वल कैसे होता है, अभी आपने सॉल्व किया है, ये देखिए एफ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा टी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। पता है आपको, जब सेंटर 0 होता है तो ये किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल होता है, पता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों तरफ आप इन्वर्स ले लीजिए, तो इन्वर्स लेंगे यहाँ पे तो डेल्टा एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एफ इन्वर्स 1 हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स यहाँ पे हम लिखेंगे -∞ टू इन्फिनिटी, 1 का हम इन्वर्स फूरियर लिखेंगे तो 1 और इंटू e⁻−ai⁻s हो जाएगा। i⁻s माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ आपने प्लस में लिया है, तो इन्वर्स में माइनस में हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस में लिया होता तो इन्वर्स में प्लस में हो जाता। आंसर हमेशा सेम आएगा, गलत नहीं आएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये हमारा डेल्टा एक्स इस तरीके से बन गया। तो ये इस तरीके से हमारा डेल्टा एक्स आया है। तो ये लेंदी हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आपको बता दिया, सॉल्व करके भी बताया। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी। अब हम क्या करेंगे, फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना चाहते हैं, मतलब एफ ऑफ दिस फंक्शन, यानी एफ ऑफ दिस फंक्शन, एफ ऑफ एफ एक्स आप लिख सकते हैं। यहाँ पे एफ ऑफ एफ एक्स लिखिए या एफ ऑफ के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। तो ये किसके इक्वल है हमारा, -∞ टू इन्फिनिटी dx e⁻i⁻kx और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हमें करना पड़ेगा सॉल्व, तभी हमारा आएगा। तो dx e⁻i⁻kx और एफ एक्स के यहाँ पे हमें क्या रखना है, दिस वैल्यू। तो हम रखेंगे अल्फा डेल्टा एक्स प्लस बीटा डेल्टा डैश एक्स होगा एंड प्लस गामा डेल्टा डबल एक्स। तो ये हमने रख दिया। अब हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन कर दें। तो -∞ टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हो जाएगा dx i⁻kx और यहाँ पे अल्फा डेल्टा एक्स, क्लियर है। और प्लस -∞ टू इन्फिनिटी बीटा डेल्टा डैश एक्स, ये हमने लिखा मल्टीप्लाई करने के बाद में i⁻kx और यहाँ पे dx लगाना मत भूलिएगा, प्लस फिर इससे इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन -∞ टू इन्फिनिटी, यहाँ पे लिखेंगे dx, आप इसको पहले लिखिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, e⁻i⁻kx और यहाँ पे गामा डबल डैश एक्स। तो ये हमने यहाँ तक लिख दिया सॉल्व करने के बाद में। अब देखिए ये जो है, ये जो आपका टर्म है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी, 1 के। अब ये कैसे होता है 1 के इक्वल, देखिए भैया, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा टी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये क्या है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ही तो है, किसका है, डेल्टा एक्स का। अब देखिए यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो क्या है, अल्फा, एंड अल्फा तो कांस्टेंट हो गया, अल्फा कांस्टेंट हो गया, बाहर ले लेते हैं। एक मिनट में आपको फिर से सॉल्व करके दिखाता हूँ। अल्फा को मैंने बाहर ले लिया और e⁻i⁻kx हमने लिखा, डेल्टा एक्स हमने लिखा और dx लिखा, ये हमने लिखा एंड प्लस दिस वैल्यू, इसको हम उतारेंगे फिर से। तो यहाँ पे उतार देते हैं, चलिए थोड़ा टाइम ही वेस्ट होगा। i⁻kx और dx एंड प्लस यहाँ पे देखिए
माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर यहाँ पे गामा डेल्टा एक्स और ई टू द पावर आई के एक्स और यहाँ पे डी एक्स, ये हमने लिखा है। अब आप इसको समझिए, यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट था बाहर ले लिया और डेल्टा एक्स का ये फूरियर ट्रांसफॉर्म ही तो लिखा है और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो यानी कि अल्फा ही सिर्फ बचा एंड अल्फा प्लस हमारे पास दिस वैल्यू, अल्फा प्लस ये दो इंटीग्रल, इसको हमें सॉल्व करना है तभी हमारा सॉल्व होके आएगा। तो अल्फा प्लस ये दोनों का इंटीग्रल हमें निकालना है, तो इन दोनों का इंटीग्रल कैसे निकालेंगे समझना है ये। तो देखिए हमें क्या करना है, डिराक डेल्टा फंक्शन को डिफरेंशिएट करके यहाँ पे पुट करना है, डेल्टा एक्स को डेल्टा डैश डबल डैश एक्स, यहाँ पे डबल डैश ठीक है, डेल्टा डबल डैश एक्स को रखना है। तो यहाँ पे हमें डेल्टा एक्स की वैल्यू तो पता है पहले से कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स डी एक्स होता है। तो डेल्टा प्राइम का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका हो जाएगा यहाँ पे माइनस आई के, हमें डिफरेंशिएट करना है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस आई के एक्स डी एक्स। तो ये आ गया वैल्यू। अब यहाँ पे इसको आप क्या लिख सकते हैं फर्दर, ये तो डेल्टा एक्स ही तो है, तो डेल्टा डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा के और यहाँ पे डेल्टा एक्स। क्लियर। अब डबल डिफरेंशिएट करिए इसको, तो डबल डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, तो इसी को हम डबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं पहले वाले को, तो डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा माइनस आयोटा के स्क्वायर और ये हमारा टर्म वैसे का वैसा ही रहेगा इंटीग्रल वाला, क्योंकि दो बार डिफरेंशिएट किया तो यही माइनस आई के आएगा, फिर माइनस आई के आगे आएगा और ई टू द पावर वाला तो वही रहता है ना, तो ई टू द पावर वाला वही का वही रहेगा, दो बार माइनस आई के आ जाएगा तो माइनस आई के स्क्वायर हो जाएगा। तो डेल्टा डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा हमारा माइनस आई के का स्क्वायर और डेल्टा एक्स। ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी काम आएगा, तो इसको अभी आप अच्छे से देख लीजिए, ये है इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव। तो यहाँ पे ये हमने कर दिया डेल्टा डैश एक्स डेल्टा डबल डैश एक्स, इसकी वैल्यू को चलिए करते हैं हम लोग यहाँ पे पुट और निकालते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हम यहाँ पे न्यू पेज में करेंगे। तो देखिए इसका तो इंटीग्रल हमने सॉल्व किया है, यहाँ पे क्या आया था 1 आया था और अल्फा प्लस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हम लिखेंगे यहाँ पे, और बीटा को हम बाहर भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट है लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है। अब डेल्टा डैश एक्स को हमने क्या निकाला था माइनस आई के डेल्टा एक्स, तो माइनस आई के डेल्टा एक्स ये हमने निकाला था और ई टू द पावर आयोटा के एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे गामा को बाहर ले लेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग डेल्टा डबल डैश एक्स को क्या लिखेंगे माइनस आई के का स्क्वायर डेल्टा एक्स और ई टू द पावर आई के एक्स और यहाँ पे डी एक्स। देख सकते हैं आप यहाँ पे डेल्टा डबल डैश एक्स क्या है माइनस आई के स्क्वायर डेल्टा एक्स, और बाकी का टर्म हमारा वही का वही रहेगा। देखिए गामा को हम बाहर ले चुके हैं, माइनस आई के स्क्वायर डेल्टा एक्स इसके यहाँ पे हो गया ई टू द पावर आई के एक्स डी एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और इसकी वैल्यू देखिए माइनस आई के को भी हम बाहर ले लेंगे, माइनस आई के को भी बाहर ले लेंगे। तो अब क्या बचा हमारा यही बचा, तो ये तो हमारा डिराक डेल्टा फंक्शन का इंटीग्रेशन है, तो डिराक डेल्टा फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म है, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे गामा माइनस आई के का स्क्वायर बचेगा, और बाकी जो है वो डिराक डेल्टा फंक्शन का क्या है फूरियर ट्रांसफॉर्म है। तो अब ये किसके इक्वल आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा आई के, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 और के स्क्वायर, तो माइनस के स्क्वायर गामा। तो ये हमारा आया है, कौन सा ऑप्शन आता है चलिए चेक करते हैं। तो ये देखिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है सी आ रहा है, सी इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है, इस पैटर्न के क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं एग्जाम में डिराक डेल्टा फंक्शन के। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। तो देखिए हमारा सेम पैटर्न में है, तो हम क्या करेंगे डेल्टा एक्स की वैल्यू पहले निकालेंगे। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें पता है कि हम कैसे निकालते हैं, और उसकी वैल्यू भी आपके सामने आ जाती थी ई टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स डी एक्स, ये आती थी वैल्यू, ये आप यहाँ पे निकाल चुके हैं, देख लीजिए पहले क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे इसको, तो माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स, और आपको क्या निकालना है फूरियर ट्रांसफॉर्म ही निकालना है, इसका ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। तो डी एक्स ई टू द पावर आई के एक्स, और एफ एक्स के यहाँ पे मैं वैल्यू रख देता हूँ, टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करना है। डेल्टा एक्स प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी डी टू द पावर एन डी एक्स टू द पावर एन डेल्टा एक्स, और यहाँ पे डी एक्स तो पहले ही लिख दिया गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करें, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स ई टू द पावर के एक्स एंड डेल्टा एक्स, ये हमने लिखा, एंड प्लस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे डी एक्स ई टू द पावर आयोटा के एक्स और समेशन
n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी डी टू द पावर n dx टू द पावर, मतलब n टाइम डिफरेंशिएट करना है आपको। किसको करना है? डिराक डेल्टा फंक्शन को। तो इन दोनों को हमने ऐसा करके लिखा। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि ये डिराक डेल्टा फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म है, डेल्टा एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म है। डेल्टा एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म 1 होता है, याद रखिए। प्लस अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसको डेल्टा एक्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कितनी बार? n बार। तो देखिए डेल्टा एक्स जो है हमारा ये था, ठीक है, इसको हमने एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये आया, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ और आएगा, मतलब यहाँ पे n पावर आ जाएगा, डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे ये और हम n टाइम कर रहे हैं इसको, तो इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एक्स ई टू द पावर आई के एक्स, ये हमने लिखा। और यहाँ पे इसको हम डिफरेंशिएट करते ही जा रहे हैं, कितनी बार? n टाइम्स। तो जब हम पहली बार करेंगे तो हमें मिलेगा ब्रैकेट में क्या मिलेगा? माइनस आई के मिलेगा। डेल्टा एक्स को हम कॉमन ले रहे हैं क्योंकि सब में डेल्टा एक्स आएगा। देखिए सेकंड में भी डेल्टा एक्स आ रहा है, और 3 बार भी डिफरेंशिएट करेंगे तब भी डेल्टा एक्स आएगा। तो डेल्टा एक्स को कॉमन ले रहे हैं और हमारा क्या आएगा? आई के माइनस आई के स्क्वायर, ठीक है, आई के माइनस आई के स्क्वायर। और उसके बाद क्या आ रहा है? आई के क्यूब आ जाएगा माइनस का, और प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा सीरीज। तो ये हमने ऐसा लिखा। अब हम क्या करेंगे? इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं इस तरफ, मतलब ये कांस्टेंट ही तो है, और यहाँ पे क्या है? आपका डेल्टा एक्स भी तो है, डेल्टा एक्स, ठीक है। अब देखिए ये और ये, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये इनका फूरियर ट्रांसफॉर्म 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1 के, क्योंकि ये डिराक डेल्टा फंक्शन का है। तो dx e टू द पावर आई के एक्स और डेल्टा एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही का यही आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे सिंपली माइनस आई के, ये 1 तो रहेगा ना इसका, माइनस आई के प्लस माइनस आई के का स्क्वायर प्लस माइनस आई के का क्यूब एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से लिखेंगे। तो अब देखिए ये क्या है? तो ये है आपका एक्चुअली जो बाइनोमियल थ्योरम में हमने बहुत सारे फॉर्मूले को पढ़ा था बाइनोमियल थ्योरम में, तो उन्हीं में से हमने एक फॉर्मूले को पढ़ा था 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 का जो एक्सपेंशन होता है। इसीलिए एक्सपेंशन बहुत जरूरी है पढ़ना, क्योंकि कभी ना कभी यूज जरूर होता है। तो ये होता है एक्सपेंशन, सॉरी प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 का होता है दिस एक्सपेंशन ही होता है। तो यहाँ पे भी तो वही है, यहाँ पे एक्स के जगह पे क्या लिखा हुआ है? माइनस आई के, यही तो लिखा हुआ, 1 की जगह पे तो 1 ही है। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 1 माइनस, और एक्स की जगह पे हम क्या ले रहे हैं? माइनस आई के ले रहे हैं, और टू द पावर माइनस 1 लिख दिया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई 1 प्लस आई के, 1 बाई 1 प्लस, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इनवर्स से तो नीचे आ जाएगा, तो 1 बाई 1 प्लस आई के। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। और ये जानते हैं आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। आने वाली वीडियोस में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।